हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ भाई विशाल भारती सर में। देखिए, आपका वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार। तो इसमें आपका हम लोग पढ़ेंगे पूरा जो 1 से लेके 12 तक के हैं, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग, वर्ब, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे। और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसको पूरा ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप याद करते हो, लिखते हो, तो आपको आपकी जो माइंड है और आपका जो हैंड है, दोनों को याद रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। अंडरस्कोर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर्ड यानी जोड़ देना। टू एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग, जोड़ देना किसी चीज़ के ऊपर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्फेसाइज्ड या हाईलाइटेड होता है। क्या होता है? एम्फेसाइज्ड या हाईलाइटेड। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इग्नोर या डाउन प्ले बोल देंगे हम। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे या डाउन प्ले बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? द टीचर अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। यानी अगर टीचर जोड़ देकर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करा दे तो बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है ना। अंडरस्कोर, जोड़ देना। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। मीनिंग क्या होता है इसका? तंत्र प्रणाली जिसे हम कहते हैं या प्रणाली बोलते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और सिस्टम वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स इंटरेक्ट। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यानी आप ऐसे कंपनी में काम करो जहाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग तंत्र प्रणालियाँ हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक, यह एक नाउन है, याद रखिएगा, और जो अंडरस्कोर था वो वर्ब है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए है लिटिगेशन। लिटिगेशन मीन्स होता है कानूनी कार्रवाई। इसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, और यह देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। और लिटिगेशन जो है वो नाउन है। क्या होता है? मीनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए लॉ सूट, LAWSUIT, या लीगल एक्शन के हम इसको कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेटलमेंट या एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनी अवॉइडेड एलिगेशंस बाय रिजॉल्विंग द इश्यू एमिकेबली। ठीक है, तो द कंपनी यानी द कंपनी एविडेंस एलिगेशंस, यानी जो भी कंपनी के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए क्या है? एब्रप्टली, ABRUPTLY, एब्रप्टली। यह एक एडवर्ब है। ठीक है, मीनिंग देखिए क्या होता है? सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली यानी कोई चीज़ जब अचानक से होती है तो उसे हम एब्रप्टली के नाम से जानते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सडनली भी कहते हैं, या अनएक्सपेक्टेडली भी हम बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक, एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ग्रेजुअली या स्मूथली भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ट्रेन स्टॉप्ड एब्रप्टली ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, है ना। द ट्रेन स्टॉप्ड यानी जब ट्रेन अचानक से रुकी तो क्यों रुकी? ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो ट्रेन रुक गई। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, पांचवा, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम हम इसे कहते हैं ULTIMATUM, अल्टीमेटम। तो मीनिंग क्या होता है? देखिए, अ फाइनल डिमांड बियॉन्ड विच इज़ नो नेगोशिएशंस इज़ पॉसिबल, यानी अंतिम चेतावनी, है ना। जिस प्रकार आपने देखा था कि जब SSC का जब कुछ पेपर लीक, है ना, कुछ नकल, ये सब चीज़ें जब बाहर आई थी, तो पिछले साल 2025 में 24 में जब आंदोलन हुआ था, तो अल्टीमेटम बहुत दिया गया था SSC को, है ना, अंतिम चेतावनी। लोग, टीचर कह रहे थे अब एकदम सर, एकदम जो है वो पानी जो है वो सर के ऊपर से चला गया है, यानी अंतिम चेतावनी, अल्टीमेटम कहते थे हम। तो सिनोनिम्स इसका क्या होता है? फाइनल डिमांड। क्या होता है? फाइनल डिमांड, या हम लास्ट वार्निंग भी कहते हैं। टीचर अक्सर बोलते हैं बच्चों को, ये अब लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, अब उसके बाद नहीं छोड़ेंगे, होता है ना, अंतिम चेतावनी। तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है, या प्रपोजल भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है? द मैनेजमेंट इश्यूड एन अल्टीमेटम टू क्लियर ड्यूज विद इन अ वीक, यानी अगर मैनेजमेंट कोई एक इश्यूड यानी एक अंतिम चेतावनी दे दी जाए तो वे अपना काम सारा क्लियर कर सकते हैं कुछ ही हफ्तों में। तो इस प्रकार यहाँ पर है।
इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेटिव। यह एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तनकारी। कौन परिवर्तन कर रहा है? देखो क्या है, कॉजिंग अ कंप्लीट और मेजर चेंज। यानी कॉजिंग यानी कोई काम कंप्लीट किया जा रहा है, मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एक परिवर्तनकारी यानी ट्रांसफॉर्मेटिव है। सिनोनिम्स क्या होता है? जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी जैसे बहुत दुनिया का कोई पहला आदमी जो कोई काम कर रहा है, ऐसा ऐसे कहा जाता है ना। लाइफ चेंजिंग भी हम इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव को। एंटोनिम्स क्या होता है? इफेक्टिव, या हम इसको माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, डिजिटल एजुकेशन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर रूरल स्टूडेंट्स। यानी जो डिजिटल एजुकेशन है, यानी जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे शहर में हो या गांव में हैं, तो अगर एक डिजिटल एजुकेशन के, तो जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इससे जो गांव का बच्चा है या कोई शहर का बच्चा है, वो दोनों एकदम बराबरी रूप से अपना घर बैठे अपना पढ़ाई कर सकता है। यानी जो मेरा पढ़ाने का काम क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेटिव यानी रिवॉल्यूशनरी वाला काम मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, प्रोहेबिटिवली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एक एडवर्ब है, प्रोहेबिटिवली, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए क्या है, इसको लिख लीजिएगा, सो एक्सपेंसिव दैट इट प्रिवेंट्स। यानी सो एक्सपेंसिव यानी अत्यधिक रूप से महंगा, है ना। यूज और एक्सेस, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सेसिवली या अनरीजनेबली हम इसे कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, अफोर्डेबल यानी बहुत आसान, चीपली बहुत सस्ता, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द रेंट इन दैट एरिया इज़ प्रोहिबिटिवली हाई फॉर स्टूडेंट्स। यानी जब बच्चे कहीं दूर अपना रहने के लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट का जो रेंट होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसके बाद 8वां देखिए, लिखा हुआ है सर्विलांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखोगे कि आप सड़क, गली, मोहल्ले, चौराहों पर, हाईवे पर कैमरा लगे होते हैं। जब भी कोई गड़बड़ी होती है, तो जो अधिकारी आते हैं कहते हैं ना कि आप अपने सर्विलांस वाले कहाँ गए, निगरानी करने वाले कहाँ गए, सर्विलांस चेक कराइए, है ना, ये होता है। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन या स्पेशली फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम इसको कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होता है? मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, या ऑब्जर्वेशन भी हम कहते हैं। जैसे अभी बच्चों का क्लास 10th और 12th का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या होगा? सर्विलांस बैठा दिया जाता है, यानी निगरानी बैठा दी जाती है, मॉनिटरिंग होता रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, जैसे सीसीटीवी कैमराज आर इंस्टॉल्ड फॉर राउंड द क्लॉक सर्विलांस। यानी राउंड द क्लॉक सर्विलांस में वो कैमरे से निगरानी रखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रूटनी हम इसको कहते हैं, SCRUTINY। स्क्रूटनी मीन्स होता है सूक्ष्म जांच, यानी छोटी चीज़ों को देखना। केयरफुल एंड डिटेल एग्जामिनेशन, है ना, बहुत मतलब क्लियरफुल और डिटेल एग्जामिनेशन को हम स्क्रूटनी कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस या ओवरलुकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आंसर शीट्स वर चेक्ड अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। यानी जो आंसर शीट चेक की जा रही है, वो बहुत ही सूक्ष्म जांच चेक की जा रही है, स्क्रूटनी के थ्रू वो चेक हो रही है कॉपी। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, यूबीक्विशियस। क्या है? यूबीक्विशियस, UBIQUITOUS, यूबीक्विशियस। यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी सर्वव्यापी। सिनोनिम्स क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट या वाइड स्प्रेड भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? रेयर या लिमिटेड हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विशियस इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी स्मार्टफोन है बिकम, यानी देखोगे आप कि हर सभी लोगों के पास, बच्चों के पास सर्वव्यापी रूप से मोबाइल अवेलेबल है, मॉडर्न सोसाइटी में हो या रूरल सोसाइटी में हो ना। यूबिक्विशियस भी आपका ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए 2 और बचा हुआ है, क्या है? पहला देखिए होता है इनएप्रोप्रिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा।
नॉट सुटेबल फॉर प्रॉपर इन अ गिवन सिचुएशंस, यानी उस सिचुएशंस पे वो प्रॉपर नहीं है, उतना सुटेबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनुचित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रॉपर या अनसुटेबल। ठीक है, इम्प्रॉपर या अनसुटेबल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज रिमार्क्स वर कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मल मीटिंग, यानी जो फॉर्मल मीटिंग हुई है वो एक अनुचित तरीके से यहाँ पर हुई है। द हिज रिमार्क वर कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट, है ना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है 12 वाला, फोस्टर, FOSTER। फोस्टर मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू प्रमोट और इनकरेज ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी किसी चीज़ को आप, प्रोडक्ट को आपको या प्रमोट कर सकते हो, उसका इनकरेज कर सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? इनकरेज या प्रमोट हम कह देंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेज या हिंडर हम इसे कह देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीचर शुड फॉस्टर क्यूरियोसिटी एमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर्स होता है बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा जिज्ञासूपन लाता है एमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में, यानी उस चीज़ को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए ताकि बच्चे अपना सवाल पूछें, पढ़ाई करें, है ना। तो ये हमारा होता है फोस्टर। फोस्टर मीन्स बढ़ावा देना। ये एक नया वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब है, याद रखिएगा इसको। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये था हमारा वोकैब का ब्रह्मास्त्र। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।